दोस्तों, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार प्रदेश अध्यक्ष श्री अख्तरुल ईमान साहब ने एक बार फिर बिहार सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि इन नाम निहाद वाले सेक्युलर पार्टियों को केवल तुम्हारे वोट से मतलब है। ये नहीं चाहते हैं कि कोई भी बेबाक आवाज इनके नाइंसाफियों के खिलाफ आवाज बुलंद करे। जी हाँ, आपको बताते चले कि कोटा में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के कारण बिहार के ओसामा की गिरफ्तारी की गई थी, फिर उसको बाद में बिहार लाया गया। इसी को लेकर अख्तरुल ईमान ने बड़ा बयान दिया है। श्री अख्तरुल ईमान ने कहा है कि ओसामा साहब की गिरफ्तारी तो ट्रैफिक नियमों को लेकर हुई थी, लेकिन बिहार पुलिस ने उन्हें किसी पुराने मामले में गिरफ्तार क्यों किया है? कौन है ये ओसामा? आखिर इसकी गिरफ्तारी से बिहार की सियासत में इतनी हलचल सी क्यों हो गई है? आपको बताना बेहद अहम है कि बिहार की सियासत का तस्करा हो और ऐसे में शहाबुद्दीन का जिक्र ना हो तो समझ लीजिए कि दास्तान अधूरी है। 90 के दशक का एक ऐसा नेता जिसकी पूरी बिहार में टू बोलती थी। राजद में उनका कद काफी बड़ा था। लालू प्रसाद यादव के वो काफी करीबी रहे। कोई उसे मसीहा तो कोई उसे बाहुबली के नाम से जानते थे। शहाबुद्दीन तो अब इस दुनिया में नहीं रहे। कोरोना काल में कोरोना से संक्रमित होने के कारण जेल में ही उसकी मृत्यु हो गई थी। वो शहाबुद्दीन जिसका एक समय में बिहार की सियासत में बड़ा नाम था, आज उसके बेटे को बिहार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिससे बिहार की सियासत में बड़ा भूचाल सा आ गया है। राष्ट्रीय जनता दल लंबे समय से बिहार में राज किया है, क्योंकि राजद को हमेशा मुस्लिम और यादवों का समर्थन प्राप्त रहा। लेकिन ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि बिहार के मुसलमानों के डील में शहाबुद्दीन के लिए बड़ा प्रेम है। ऐसे में कई एआईएमआईएम सहित विपक्षी दल अब राजद और लालू परिवार पर खुलकर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। एआईएमआईएम पार्टी के तरफ से खुलकर बातें कही जा रही है कि राजद ओसामा के लोकप्रियता देखकर घबरा गए हैं, इसलिए उसको मामला में उलझकर जेल भेजना सरकार की एक रणनीति है। आने वाले दिनों में ये तय हो पाएगा कि आखिर ओसामा की गिरफ्तारी को मुस्लिम समाज किस तरह देखता है। अगर सच में ऐसा है कि ओसामा की गिरफ्तारी से यदि मुस्लिम वोटर राजद से नाराज हो जाए तो फिर इसकी कीमत 2024 और 2025 में महागठबंधन सरकार को चुकाना पड़ सकता है। हालांकि अब तक लालू परिवार पर जितने भी आरोप लगे हैं, इसको लेकर राजद कुछ भी बोलने से परहेज कर रही है। क्या लगता है आपको एआईएमआईएम पार्टी के आरोपों में कितनी सच्चाई है? क्या सच में राजद शहाबुद्दीन परिवार को पनपने नहीं देना चाहता है? क्या राजद को इस बात का डर सता रहा है कि यदि शहाबुद्दीन परिवार में से कोई भी राजनीति में अधिक सक्रिय होता है तो राजद का मुस्लिम वोट बैंक खिसक सकता है, चाहे वो शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा हो या फिर शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहिब? क्या इस बात में सच्चाई है कि मुस्लिम रहनुमाई को पनपने नहीं देना राजद की सोची समझी चाल है या फिर कानून अपना काम कर रही है? बहरहाल जो भी हो, मगर इस वक्त बिहार की सियासत काफ़ी तेज है। एआईएमआईएम सहित तमाम तरह विपक्षी पार्टियां जिस तरह से ओसामा साहब की गिरफ्तारी को लेकर लालू परिवार को निशाना बना रहा है, अगर इसका राजद जरा भी असर मुस्लिम मतदाताओं में पड़ा तो ये आने वाले वक्त में राजद की पतन का एक अहम कारण बनेगा। तो चलिए दोस्तों, अभी तक का ये था अपडेट। अगर आने वाला अपडेट भी लेना चाहते हैं, एमआईएम से जुड़ी हुई ताज़ा तरीन खबरों का अपडेट लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। वहीं अगर वीडियो को फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, अभी तक के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।